नमस्कार भाइयों बहनों साथियों मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट एक और आ चुका है, जो कि यहाँ पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, ये एक यूनिवर्सिटी है, यानी एक एजुकेशन फील्ड के अंदर आपका एक और नया जॉब आंध्र प्रदेश राज्य भारत, मतलब भारत राज्य आंध्र प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन देखने को हमें मिल रहा है, जिसके अंदर आपकी जॉब निकाल चुके हैं, जिसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर राजीव गांधी नाम का यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश, भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में इस नाम का यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी जो है, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर ये दे रखा है वेबसाइट पर। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर 555 से भी ज़्यादा, आप समझिए 557 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को रिक्रूट करने की, जॉब देने की। तो ये अपने यूनिवर्सिटी में इतने लोगों को जॉब दे रहे हैं, 557 लोगों को जॉब दे रहे हैं पूरे। अब ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब दे रहे हैं या फिर सिर्फ स्टेट वाइज दे रहे हैं। सारी जानकारी आपके सामने रखता हूँ मैं। हम बात करें तो यहाँ पर का अलग अलग तरह के पोस्ट हैं दोस्तों, जहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन में जॉब निकाली गई है। काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है। आप समझिए एक यूनिवर्सिटी में अगर आप 500-600 लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं तो बड़ी रिक्रूटमेंट है ये। स्टेट के सारे लोग तो एलिजिबल हैं ही आंध्र प्रदेश के। दूसरा यहाँ पर ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है ना एस्टेब्लिश हुई थी, यानी स्थापित हुई थी। तो इसका मतलब ये एक राज्य की यूनिवर्सिटी हुई। तो इस वजह से हमारे लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये यहाँ पर पूरे देश भर से लोगों को अपने यहाँ जॉब देगी या फिर सिर्फ अपने राज्य के लोगों को जॉब देगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है। तो हम ये सारी जानकारी यहाँ पे लेते हैं और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सारी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है, कौन कौन से पोस्ट हैं, वैकेंसी किस पोस्ट पर कितनी है कैटेगरी के हिसाब से। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है। सपोज जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट है, तो एग्ज़ाम के बिना तो शायद ही लेंगे ये लोग। बाकी हम जानकारियाँ देख लेते हैं। दूसरा, अप्लाई करने के प्रोसेस भी आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ही कि कैसे आपको जाना होगा। रजिस्ट्रेशन का सारा कुछ जो बताऊंगा वह आप वैसे ही जाना और आप अप्लाई कर पाएंगे सभी लोग। चलिए हम जान लेते हैं इस जॉब से जुड़ी हुई सारी जानकारी के लिंक, या सारी जानकारी की जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी जो आपको समझनी होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन का लिंक हो या नोटिफिकेशन हो, वो सारे मैंने वीडियो के नीचे डाले हैं, वहाँ से जाकर आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे ये आपका बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है। आप यहाँ पर देखिए कैरियर्स के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप नोटिफिकेशन ये जो चल रहा है ये भी उसी चीज़ का नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला, ये उसी चीज़ का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं भाई, हम यहाँ से समझेंगे हम यहाँ से बेसिकली समझने वाले हैं हर एक नोटिफिकेशन को। आप देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आपका पेज है और इसमें आप देखिए आपको दिखेगा कि इन्होंने बोला है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में ये अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ कैटेगरी, ये कैटेगरी वाले लोग हैं, इनकी वैकेंसियाँ वैकेंट रह गई थी पिछले बार के रिक्रूटमेंट में, वो इस बार भर दी जाएंगी। मतलब कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ SC ST वालों के लिए रहेगा। मतलब ये है कि ये वैकेंसियाँ जो भरेंगे लोग वो अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए, तो वो ये जॉब ले सकते हैं। तो ये इनकी अलग रहेगी। बाकी हम समझेंगे यहाँ 4 तरह के पोस्ट आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट और प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए इस यूनिवर्सिटी को, प्रोफेसर्स भी चाहिए और लेक्चरर भी चाहिए, यानी कि 4 तरह के अलग अलग तरीके के यहाँ पर पोस्टों पर लोग चाहिए जो कि ये इस यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी जॉब को दें। प्रोफेसर के हैं मेनली, आप देख सकते लेक्चरर, यानी कि सारे के सारे
फैकल्टी पोस्ट हैं, आप समझ रहे होंगे, इन्होंने बोला भी है कि सारे फैकल्टी पोस्ट हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ टीचिंग ही होती है, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता भाई, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो और भी तरीके के एम्प्लॉय होते हैं हर जगह पे आप देखें तो। जैसे इंस्टीट्यूट में अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं तो इसमें टीचिंग स्टाफ के अलावा या फैकल्टी के अलावा भी नॉन फैकल्टी पोस्ट भी हो सकते थे। जैसे कि अगर माने स्वीपर हो सकता था, सफाई कर्मचारी हो सकता था, और हेल्पर हो सकता था, टेक्नीशियन हो सकता था, प्लम्बर, मैकेनिक, ये सब चीज़ें हो सकती थी। लेकिन ये सिर्फ फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। तो हम यहाँ पर सबको डिस्कस नहीं करेंगे, सारे को सबके अलग अलग नोटिफिकेशन दिए आप देख रहे होंगे, और हर एक नोटिफिकेशन में आप जानते ही हैं एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या दिया होता है, जिसके चलते नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा दिखता है। इस वजह से हम यहाँ पर उनके दो नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा आपके साथ। एक हमारा रहेगा लेक्चरर का, क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये दोनों वाले हम नोटिफिकेशन सेकंड और फिफ्थ वाले डिस्कस करेंगे, और बाकी आपको सारे लिंक मैं प्रोवाइडेड कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से सारा कुछ देख सकेंगे। चलिए, ये तो फॉर्म का लिंक है, इसको एंड में कर देते हैं हम, ये क्योंकि एंड का पार्ट है इस वजह से। अब देखिए आपका आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। आंध्र प्रदेश, भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने साफ बता दिया है, इस यूनिवर्सिटी जो ये यूनिवर्सिटी है, इसके कैंपस जो है आर के वैली कैंपस भी है, और नुजविद कैंपस, और श्री काकुलम कैंपस भी है, और ऑनगोले कैंपस है। ये तरह के चार तरह के कैंपस इनके हैं, इस यूनिवर्सिटी के हैं। और इसमें ये बोल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट कर रहे हैं हम। यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें भी रहेंगी, और रेगुलर मतलब कि जो अभी फ्रेश भरी जाएंगी। बैकलॉग मतलब ये है जो पिछली बार खाली रह गई, तो उसमें कुछ फिक्स रहती हैं, जो पिछले बार जैसी रही थी वैसी ही भरी जाएंगी, मतलब कि वो उन्हीं को मिलेंगी जिनके लिए वो खाली रही हैं। समझ रहे होंगे। बैकलॉग ऐसे देखिए इन्होंने बोल दिया है ABCDE क्या है, ये आपका बैकलॉग वैकेंसियाँ है, उसमें आप समझ लेंगे ABCD के अंदर लोग आ रहे हैं, उसके अंदर उनकी वैकेंसियाँ। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो बैकलॉग वैकेंसियाँ कितनी है, तो बैकलॉग वैकेंसी आप देखें तो 35 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछले बार की भरी जाएंगी। और इस बार जो फ्रेश वैकेंसियाँ हैं जो इस साल के लिए हैं, जो इस साल खाली हुई हैं, ये तो पिछले साल से खाली है भाई, मतलब पिछली बार से ही। और ये इस बार जो खाली हुई है उसमें OC कैटेगरी की 78 है, बैकवर्ड कास्ट की, अब देखिए बैकलॉग में यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट की वैकेंसियाँ हैं सारी 75। बैकवर्ड कास्ट में इन्होंने अलग अलग बताया हुआ है A से E तक कौन कौन से आ रहे हैं लोग। और OC और BC और SC ST और EWS में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये A से E तक जो है ना, ये पॉइंट अगर इसमें होगा तो मैं डिस्कस करूँगा। लास्ट डेट इसमें आप समझ लीजिए 20 तारीख लास्ट है। अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास समय काफ़ी कम है, हम समझे तो सिर्फ 5 डेज़ है। हम समझ सकते हैं कि आप एक दिन 5-6 डेज टोटल है हमारे पास। यानी कि ये वो भी उसमें भी 5 बजे तक भर रहे हैं, पूरे रात तक नहीं भरा रहे आपके 12 बजे तक। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपके पास 5 दिन का समय है, और आपको ये फॉर्म भर के इसका जो है लास्ट डेट सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद, आपको इसकी 27 नवंबर तक हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है इस यूनिवर्सिटी जाकर। ये आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको जाके 27 तारीख तक सबमिट करना होगा इसका हार्ड कॉपी, फॉर्म का प्रिंट जिसको कहते हैं हम, वो चीज़। सॉफ्ट में यानी ऑनलाइन में आप जो है 20 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम आज बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत कम समय रहेगा। अगर बात करें नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ, तो भाई नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो गया था हमारा, आप देखिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुए काफ़ी समय हो गया, 2 वीक हो चुके हैं। और जब रिलीज़ हुआ था ये, तभी से फॉर्म चालू हो गया था। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आप शेयरिंग ज़्यादा करते हैं, वीडियो को लोगों तक ज़्यादा पहुंचा देते हैं, तो लोगों का ही भला होने वाला है, लोगों को ही यहाँ से
एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो आई है वो जॉब मिल जाएगी, बाकी आपके ऊपर रहेगा सारा कुछ। देखिए फ्रॉम इंडियन सिटीजन एंड ओवरसीज, अब ये काफ़ी बड़ी बात कर दी भाई इन लोगों ने। इन्होंने कह दिया कि पूरे देश के लोग भी, साथ में ओसीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं, वो सॉरी नागरिक नहीं है, निवासी भले ही आप भारत के हैं, मतलब आप मान लीजिए भारत में रह रहे हैं, निवास मतलब आप जहाँ रहते हैं वो भारत में है वो जगह, लेकिन आप भारत के नागरिक नहीं हैं क्योंकि आप दूसरे दूसरे देशों से आए हैं, आपके पास सिटीजनशिप इस देश की नहीं है, भारत की, तो आपके पास एक ओसीआई कार्ड होगा। जिनके पास नहीं है तो वो तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले वो ओसीआई बनवा ले जो पहली बार सुन रहे हैं। ओसीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर आप दूसरे देश से आते हैं तो भारत देश में आपको ओसीआई होना ज़रूरी रहता है। ओसीआई के साथ ही आप जो है रोज़गार या किसी भी जॉब पे एम्प्लॉयमेंट कर पाते हैं इस देश में। सपोज़ अगर आप दूसरे देश में भी अगर देखें तो वहाँ पर भी सेम यही सिस्टम रहता है, वहाँ पे कोई दूसरा कार्ड होता होगा, यहाँ पर ओसीआई है इस देश में। तो बैकलॉग वैकेंसी 35 है, बाकी 195 वैकेंसी फ्रेश है असिस्टेंट प्रोफेसर में। समझते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ये। अब आप समझ लीजिए कि ये डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी के अंदर चाहिए, अगर आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपकी बैकलॉग वैकेंसियाँ तो नहीं है इसमें, लेकिन एक नई वैकेंसी जो लिखी है वो ओसी कैटेगरी की एक है, अनुसूचित जाति की एक है, यानी टोटल दो हो जाएंगी। केमिकल इंजीनियरिंग की भी है, अगर किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग करी है तो काफ़ी अच्छी बात है, उनकी वैकेंसी 5 हैं। आप समझ लेंगे यहाँ से। केमिस्ट्री में दो हैं जो कि बैकवर्ड कास्ट की यानी बीसी यानी कि बैकलॉग वैकेंसियाँ रहेंगी। बीसी मतलब बैकलॉग होगा भाई, करेक्शन कर रहा हूँ मैं, बीसी इनका बैकलॉग है। आप देख सकते हैं मैंने पीछे बैकवर्ड कास्ट बोल दिया था इसको। हालांकि जो यहाँ पर ए आप बी और ये सब देख रहे हैं ना, ये आपका कैटेगरी होगा, इसको मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। कैटेगरी क्या क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग में बोल रहे हैं कि हमें 4 लोग चाहिए, बैकलॉग वैकेंसियाँ जो खाली पहले की हैं, और इस बार जो रेगुलर वैकेंसियाँ हैं उसमें वैकेंसी इन्होंने बोली है 21 है, जो कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख रहे होंगे। ओसी मतलब ओपन कैटेगरी होता है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं ओसी, यानी आपकी ओपन कैटेगरी वालों की 3 वैकेंसियाँ, जिनका रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, वो कोई रिजर्वेशन नहीं लेते, वो एक नॉर्मल एक बिना किसी रिजर्वेशन वाले जाति में हैं, तो उनकी ये वैकेंसियाँ हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 63 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस का फील्ड, साइंस के लोग इनको ज़्यादा चाहिए इनके यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बाकी आप सारा यहाँ से चेक करेंगे सारे, अगर आपके पास इसकी स्पेशलिटी है इन सब्जेक्ट्स की तो आप ज़रूर जाएं इसके अंदर अप्लाई करने। काफ़ी बड़ी बात है भाई, यूनिवर्सिटी है, आप समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी है, यानी कैंपस 3 से 4 हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी जॉब होने वाली है। टोटल 230 वैकेंसी हो जाएंगी बैकलॉग इंक्लूड करके। इन्होंने बोल दिया है भाई कि 1/3 वैकेंसियाँ वुमेन्स के लिए रहेंगी, यानी कि अगर आप देखते हैं 230 वैकेंसी का तिहाई हिस्सा, यानी कि अगर हम बात करें 100 में तो 33 हो गया, यानी 66, और यानी 76 के अराउंड वैकेंसी, यानी 80 वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट वुमेन्स को जाएंगी। 2% वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे को चली जाएंगी, स्पोर्ट्स पर्सन को 2%, यानी कि 230 का हो जाएगा 4 वैकेंसी इन लोगों को चली जाएंगी। तो ये आपकी वैकेंसियाँ लिखी हैं। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी में ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है या उसको नहीं दिखता है, यानी कि कम दिखता है, लॉ विजन है, तो 3 वैकेंसी उसकी हैं। डीफ एंड हार्ड हियरिंग की वैकेंसी भी 3 है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों की 2 हैं। तो आप सभी यहाँ से रीड करना सारी वैकेंसियाँ। ये कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सैलरी की बात करते हैं, जो भी आपने जितने भी सारे पोस्ट देखे सब पे आपको सैलरी जो है 57,700 से लेके 1,82,000 तक दिया जाएगा, यानी ये यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं वो आपको 57,700 रुपये से लेके 1,82,000 तक सैलरी देंगे। यानी अगर हम मिनिमम बात कर लें तो आपको 60K से कम तो मिलने नहीं वाला है भाई। 60,000 रुपये सैलरी आपका मिलने वाला है, इधर से आप अगर जॉब लेते हैं तो आपको 60,000 रुपये सैलरी मिलेगा, काफ़ी बड़ी बढ़िया बात है।
कि 60,000 रुपये सैलरी आपको मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पे, आप अप्लाई करिए। बायोलॉजी में आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला था वैकेंसी आप यहाँ से देख रहे हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन ये रहेगा बायोलॉजी वाले फील्ड में अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का बायोलॉजी फील्ड में अगर आपको चाहिए तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन बायो साइंस के अंदर। किसी भी सरकारी या प्राइवेट कोई सा भी अगर संस्था है, कोई सा भी ऐसा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है पूरे देश में, भारत में, तो आप अगर वहाँ से पढ़े हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द यूजीसी के द्वारा आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। यूजीसी नहीं तो सीएसआईआर के द्वारा नेट का एग्ज़ाम। अब ये कौन से नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, मैं कई बार बात कर भी चुका हूँ, आपको पता होगा। अभी हम सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसका हम डिस्कस करा था कुछ समय पहले ही, उसी नेट के एग्ज़ाम की बात हो रही है ये। जिसने भी दिया था वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मानिए किसी ने आंध्र प्रदेश राज्य का स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, अगर उसने सेट का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए किसी ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन किसी ने पीएचडी का डिग्री कराया हुआ है बायो साइंस में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे सारी ये क्वालिफिकेशन आपको दी गई हैं। अगर आपने पीएच डिग्री करा हुआ है इस रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, जो कि वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल के तौर पर इन्होंने नाम दे दिए, द टाइम्स हायर एजुकेशन, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। ये देखिए, ये आपके अलग अलग ये आपकी रैंकिंग करती हैं ये चीज़ें। सपोज मानिए द टाइम्स हायर एजुकेशन जो है ये आपका क्या करता है, हाँ, ये जैसे आप देखते होंगे अलग अलग लिस्ट निकाली जाती है, अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। सपोज मानिए ये जो आपके कुछ नाम दिख रहे हैं, अगर इन लोगों ने अगर ऐसा आर्टिकल निकाला है, अगर आप इनमें से एग्जांपल मान लें, मतलब पूरे देश पूरे दुनिया में 500 यूनिवर्सिटी टॉप की जो है उनमें से अगर आपने अपना पीएचडी करा है और आप अगर बायो साइंस में कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपका लिखा ही है, इस देश से करा है तो आपका क्या लिखा हुआ है सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जूलॉजी, बोटैनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये स्पेसिफिक रहेंगे। सपोज मानिए बायोलॉजी में आपको अप्लाई तो करना है, आपके पास डिग्री बायोलॉजी फील्ड का तो है, लेकिन बायोलॉजी में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर मेंशन होगा तभी वो फ़ायदा देगा। रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेंगे कैटेगरी वालों को, वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप समझ रहे होंगे। केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी अपना यहाँ पर देख सकते हैं, बीई, बीटेक, बीएस और एमई, एमटेक, एमएस, ये सारे कोर्स जो भी पास्ड हैं। सपोज अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास यानी हो जाता है फर्स्ट डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को ध्यान ये रखना है कि अगर उसने पीएचडी करा है बैचलर डिग्री के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से विद गेट एग्ज़ाम के साथ, तो वो भी एलिजिबल रहेगा इन पोस्टों के लिए, इस ये वाले पोस्ट के लिए, केमिकल इंजीनियर्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यहाँ पर, तो आपके लिए अलग क्वालिफिकेशन रहेंगी, मास्टर डिग्री 55% के साथ, और बाकी यहाँ पे आपके पॉइंट लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ आप जैसे कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला समझना होगा तो आप वो भी समझ सकेंगे। जैसे 63 वैकेंसियाँ हैं तो उसमें इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी है वो आप समझ सकते हैं। तो आप अपना यहाँ से देख लेंगे, सबके सब अलग अलग तरीक़ों से आप यहाँ से देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा अप्लाई करने के प्रोसेस में। फॉर्म का फीस समझ सकते हैं आप लोग, फीस फॉर्म का ये रहेगा 2,500 रुपये सबमिट होंगे। मतलब पूरे देश से लोग फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन 2,500 रुपये हर एक कैंडिडेट देगा एक फॉर्म के।
अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आ रहा है, ये रिजर्वेशन में आप वो 2,000 रुपये देंगे। अगर आप ओसीआई वाले हैं तो आपको जो है 4,200 रुपये पे करने हैं। रुपये में अगर बात करें तो रुपये में ये 4,200 रुपये रहेंगे, आपको पे करने होंगे अगर आप ओवरसीज सिटीज़न हैं, मतलब इंडिया के लिए। हाँ, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करते हैं ऑनलाइन जमा करने के बाद फॉर्म, तो वो फॉर्म जमा नहीं माना जाएगा। वो नहीं माना जाएगा कि आप इस रिक्रूटमेंट में शामिल हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ दिए गए, इसको आप रीड करना। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, इन्होंने बता दिया है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा इस एग्ज़ाम को। 150 MCQ देंगे ये, और 180 मिनट में आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, यानी 3 आवर का समय रहेगा। MCQ रहेंगे सारे क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, और 1 मार्क्स नेगेटिव में जाएगा अगर कोई आंसर रॉन्ग कर देता है। वो सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ जिनका राइटिंग टेस्ट होने वाला है। बायोलॉजी में बायो साइंस का होगा, जिसका कोड 82 रहेगा। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग का रहेगा, जिसका कोड 8 रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे ये स्क्रीनिंग सब्जेक्ट हैं सारे। और कुछ राइटिंग टेस्ट वाले जो जिनका एग्ज़ाम हो रहा है वो सब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। आपको जो है मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हैं तो आप 40% मार्क्स लाइए इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए, यानी कि आप 150 MCQ आपके आ रहे हैं 3 मार्क्स का अगर हर एक क्वेश्चन है, तो यानी 450 में से जो भी लोग 40% मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि 45, 90 और 90, 180 प्लस मार्क्स जो भी लोग लाएंगे वही लोग इसमें जो है पास माने जाएंगे। अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने हैं। SC ST वालों को 30% लाने हैं। जो एग्ज़ाम पास कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये चीज़, मैं इसमें दिखा दूँ आपको एक चीज़। 12 12 टाइम्स लोग ये लोग सिलेक्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद आपके इस जॉब के लिए। सपोज मानिए इन्होंने वैकेंसी जैसे दी है 230, तो ये 230 का 12 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम के बाद स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग मतलब हो जाता है एग्ज़ाम हो गया, अब आपका स्क्रीनिंग में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। वही सारा जो आपका और जगह फॉलो होता है वही यहाँ भी होगा। 45 मिनट का इंटरव्यू रहेगा भाई, और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू आपका इस तरीके से होगा, लेक्चर डिस्कोर्स एंड डिस्पोजिशन 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन आएगा 25 मार्क्स का रहेगा। ये इंटर डिसिप्लिनरी अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग पर्सनैलिटी जैसे चीज़ें आपकी चेक होंगी, जिसमें आपका 15 नंबर का होगा। पैडागोजी और रिसर्च एप्टीट्यूड के 60 नंबर के होंगे, इसमें आपका 35 नंबर का डोमेन नॉलेज रहेगा। और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग होगा, और रिसर्च कॉम्पिटेंस एंड फ्यूचर प्लान से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा भाई फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कराने वाले हो आप इस जॉब को मिलने के बाद, वो सब 25 मार्क्स का होगा। जो भी कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होगा अपने इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट होगा। मान लीजिए कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अच्छा दे दिया, इंटरव्यू तक पहुंच गया या पहुंच गई, लेकिन बाद में उसने इंटरव्यू ख़राब दे दिया अपना, तो वहाँ से वो जॉब से बाहर है। तो इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे कुछ दे रहे हैं ये। देखिए मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था नोटिफिकेशन में, मेरे को मिल नहीं रही थी। यहाँ मिल गई कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, भाई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो अपने राज्य की सरकार के रूल ही चलाएगी वो वहाँ पर, चाहे वो रिजर्वेशन के हों या कुछ भी हो।
तो ये अपने राज्य की सरकार जो होगी ना, वह अपने रूल ही चलाएगी यहाँ पर रिजर्वेशन वालों के लिए। चाहे उनको कितना भी रिलैक्सेशन देना हो, कुछ भी देना हो, वो उनका ही रहेगा। एनओसी जरूर सबमिट करना भाई फॉर्म के अंदर, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं अभी, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो डेट दी है, ये डेट कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। 7/12 को, और इसमें 8, और अभी इसमें आपकी एग्ज़ाम और कोई डेट नहीं आई है अभी तक। अगर बात करें तो आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने तक की डेट आई है। और स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे, उसके वहाँ तक की भी डेट नहीं आई। स्क्रीनिंग और रिटर्न टेस्ट के बारे में कुछ अपडेट देंगे ये। मतलब अभी तो इन्होंने ये बताया कि कैसे प्रोसेस होगा, अभी इन्होंने सिलेबस नहीं बताया आपको। एक्चुअल में बार बार से आइडिया दे दिया इस रिक्रूटमेंट में ऐसा ऐसा होने वाला है। आप समझ रहे होंगे। अभी आप कुछ लोग कह रहे हैं सिलेबस, तो सिलेबस अभी किसी भी चीज़ का नहीं आया, वो बाद में आएगा। आप देख रहे होंगे विल बी नोटिफाइड लेटर, तो ये सारी चीज़ें बाद में आने वाली हैं। आप सभी लोग रेडी रहना। अपेंडिक्स में ये कुछ चीज़ बोल रहे हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा शॉर्ट लिस्ट करने का कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, बोल रहे हैं ग्रेजुएशन के बेस पर देखेंगे, जिसके 80% या उससे अभाव आए होंगे। ऐसे 15 लोगों को ले लेंगे जो 60% या उससे, 60 और 80% के बीच में अपने मार्क्स लाए हैं ग्रेजुएशन में, वो ऐसे 13 लोग होंगे यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी वैकेंसियाँ फिक्स कर दी हैं लोगों की। अगर आप इसको सम करते हैं तो टोटल आपका वही आ जाएगा 230। टीचिंग एक्सपीरियंस ले लिया जाएगा अगर किसी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस कराया। मान लीजिए किसी पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा नहीं है लेकिन आपने कराया, तो उसके फ़ायदे आपको मिल रहे होंगे, वो यहाँ पर लिखा है, आप चेक कर लेना। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन हो चुका है। 230 वैकेंसियाँ हैं, बड़ा रिक्रूटमेंट है। 230 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। यहाँ से उनको जो है एक काम मिल जाएगा, जिससे वो अपना, उनको एक तरीके से रोजगार मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट है यहाँ पर, मैंने सारा बता दिया है। चलिए इसके आगे चल लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा लेक्चरर का नोटिफिकेशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वैकेंसी आपकी जो दिखाई गई हैं, लेक्चरर में सारी वैकेंसी रेगुलर है, कोई पीछे वाली नहीं है, सारी फ्रेश वैकेंसियाँ हैं, यानी इस बार की ही हैं। फॉर्म का समय इसमें भी सेम रहेगा, सारे भारत के लोग फॉर्म भर सकेंगे। 220 वैकेंसी इसमें रहेंगी। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज समझ लेना क्या क्या है, मैं आप यहाँ पर इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम वही वाला होगा। कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ चेंज है, आप समझ सकते हैं इसको। डिसेबिलिटी वाले वो पॉइंट देखना जो ऊपर अभी आपने देखा। हाँ, सैलरी की बात करते हैं। लेक्चरर में सैलरी दे दी है भाई, असिस्टेंट वाले में आपने सैलरी बताई नहीं क्या थी, क्योंकि अभी उसमें एग्ज़ाम का आपका सिलेबस भी आएगा तो वहाँ आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पर आपको 57,000 से शुरू होंगी सैलरी, और 60,000, और फिर 65,000, 70,000, और इस तरीके से आपकी रहेगी। यानी कि मिनिमम सैलरी आपकी 60,000 आप मान सकते हैं, 55,000 आप कह सकते हैं कि आपको लेक्चरर के पोस्ट पे यहाँ पे मिलेगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आप लेक्चरर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, 8 वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना। SC ST अनुसूचित जाति जनजाति हो जाता है। BC आपकी अगर देखें तो बैकवर्ड कास्ट के अंदर इन्होंने A से लेकर E तक अलग 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 बताया हुआ है कौन किस चीज़ में आ रहा है, तो आप वहाँ से वैकेंसी देखना। OC मतलब ओपन कैटेगरी हो जाएगी। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे 4 वैकेंसी रहेंगी। केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं। और डांस के लिए भी इन्हें लेक्चरर चाहिए, 4 लोग चाहिए भाई डांस सिखाने के लिए। उसके लिए आप देख लेना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ग्रेजुएट्स की हैं अगर हम बात करें यहाँ पर, केमिस्ट्री और इन सब के लिए ग्रेजुएट्स को लेंगे। IT के लिए भी ये ग्रेजुएट्स को ही लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
टोटल 14 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे जिनके अंदर वैकेंसियां हैं 220। इसमें भी फॉर्म का फीस सेम ही है जो आप उस वाले पोस्ट पे देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, सेम वही है। हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर भी सबमिट करना जरूरी रहेगा। देखिए इन्होंने बोला है आपको करना क्या होगा, एड्रेस फॉर सेंडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर। ये इन्होंने अपने एड्रेस दे दिया भाई, आपको इस जगह पे भेजना है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन, आप देखिए ये चीज़ है, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। जैसे मैंने बोला था आपका, देखिए सिंपल है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दो। उसके बाद इसको जो है अपने पोस्ट ऑफिस जाके, या आप जो है इस पर स्पीड पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो, कैसे भी करके आप यहाँ से आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से इसको भेज दो कुरियर करके। ये आपका पहुंच जाएगा इस यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पे, आप इसको पहुंचवा देना अपने एनवलप को। एनवलप में आप क्या क्या देंगे, एनवलप में अपना फ़ोटो, आप अपना प्रिंट आउट देंगे फॉर्म का, सबमिटेड फॉर्म का, ऑनलाइन वाले का। इसके अलावा आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी अटैच कर देना, सेल्फ अटेस्टेड मतलब हो जाता है, उसका एक फ़ोटो कॉपी आप अटैच कर दें और उस पर साइन जरूर कर लेना सब लोग। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप सब सारे कागज़ों पे साइन कर देना। दूसरा, जो भी आप उसमें लगा रहे हो, दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ क्या बोली गई है, आप अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आप दे देना। जो आप फॉर्म में दे रहे हो वही सारे चीज़ें आप इसमें भी लगा के एनवलप में भेज देना, और वो आपका वहाँ पहुँच जाएगा यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद आप बाकी प्रोसेस फॉलो करना, एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, जॉब लेना। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ज़रूरी नहीं है आप यूनिवर्सिटी जाएँ, इसमें आप एनवलप भी भेज सकते हैं। लेक्चरर के लिए ही नहीं, हर पोस्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। स्क्रीनिंग सब्जेक्ट यही है, आप देख सकते हैं सारे स्क्रीनिंग सब्जेक्ट है जो आपको मैंने बताया। इसमें भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहेगा, जो उतना ही परसेंटेज रहेगा। बाकी इनका सिलेबस सबका बाद में आएगा, अभी किसी का भी सिलेबस नहीं आया है यहाँ पे। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये भी वही डेट्स हैं, कुछ कॉमन से जो उस वाले में भी थी। एकेडमिक रिकॉर्ड, हाँ समझ आ गया मेरे, इसमें इन्होंने क्या बोला है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो 150 मार्क्स का आपका हो रहा है ना, आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए। तो वो कैसे करेंगे, अगर आपके ग्रेजुएशन में मान लीजिए 150, 150 में से मार्क्स आपको देने हैं, 150 क्वेश्चंस नहीं, आपका एग्ज़ाम तो होगा ही, ये एक अलग चीज़ है। ये आपको अलग से फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए, सपोज मानिए एग्ज़ाम में आप मान लीजिए कम नंबर लाते हैं, लेकिन आप एक ग्रेजुएट तो हैं, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपने क्वालिफिकेशन वाइज ग्रेजुएट थे, तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे अलग से एक्स्ट्रा, अगर आप 80% के ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे अपने ग्रेजुएशन में। मान लीजिए आप सिर्फ पास हुए होंगे अपने ग्रेजुएशन में कैसे भी करके, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर ही, जिससे कि आपके चांस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के। तो यही आपका असिस्टेंट के लिए फॉलो होगा। तो ये दोनों नोटिफिकेशन हो चुके हैं, मैं और नोटिफिकेशन दिखा दूँ, ये एसोसिएट प्रोफेसर का है, दूसरा आपका ये एक नोटिफिकेशन प्रोफेसर का है, एक ये नोटिफिकेशन आपका SC ST की कुछ बैकलॉग वैकेंसी थी असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर में, उनके लिए अलग से दिया गया है। चलिए हम नोटिफिकेशन के बाद हम आगे आ गए हैं, ये अप्लाई करने के लिए आ गए हैं हम। ये रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इधर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, आपके फादर का नाम डालिए,
आपके मदर का नाम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, सारी जानकारियाँ भर के आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। इससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म भरने की तरफ चले जाएंगे, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहें। फॉर्म का समय काफ़ी कम है दोस्तों, 20 तारीख लास्ट है। हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ 1 वीक बचा है, वो भी कंप्लीटेड नहीं है। आप 20 तक फॉर्म भरिए और इसमें आपको हार्ड कॉपी के लिए 1 हफ्ता मिल जाएगा एक्स्ट्रा। यानी कि आप समझिए, आप कुल मिला के अगर जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका एनवेलप वहाँ पे यूनिवर्सिटी 27 तारीख से पहले पहुँचना ज़रूरी रहेगा, 27/11 तक। सारे लिंक मैंने दे दिए हैं। अब अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो कमेंट में बताएं अपने सारे डाउट। और इस वीडियो को पूरे देश तक फैला दीजिए, पूरे इंडिया में फैलाइए, लोगों तक पहुंचा दीजिए कि यहाँ पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है और अच्छी खासी सैलरी है, बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत अच्छी जॉब लगी मुझे ये। सैलरी भी सही है और काम भी सारा सही है, क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब से है। तो आप जो भी लोग एलिजिबल होते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे देश से। आप अगर हरियाणा से हैं, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, आप किसी भी जगह से इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे देश के लोग भी, यानी कि ये तो भाई वर्ल्ड वर्ल्ड जॉब हो गई, यानी कि इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि ये तो पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए जॉब हो गई। अगर कोई दूसरे देश का लोग भी होंगे तो वो भी, अगर उनके पास ओसीआई होगा तो ओसीआई के साथ तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। सपोज़ आप जर्मन जर्मन में आपका बर्थ हुआ, सपोज़ मानिए आपका यूएसए में बर्थ हुआ, या आप वहाँ के निवासी हैं, तो आपके पास अगर ओसीआई है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपना इस फॉर्म को और इसमें इस जॉब को ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।